गुजरा। और फर्स्ट डे में हमने जो है वो स्टार्टिंग की सारी चीजें कि आप लोग किस तरीके से यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आप लोग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से बात की। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात हमने ये की कि मेटाफोर्स का फ्यूचर क्या है। थर्ड पे हमने आपको बताया कि आप लोग लीड किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और इस तो सबसे लास्ट पे हमने जो है वो ये बात की कि आप लोग डील किस तरीके से कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है। आज का जो सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है वो है आप लोग के जो लेवल्स हैं मेटाफोर्स के जो प्रोग्राम है। ठीक है। मेटाफोर्स के जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। मेटाफोर्स के जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आपको एक अच्छी इनकम दे सकते हैं। ठीक है। तो सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है। आज का जो टॉपिक है मेटाफोर्स लेवल वर्किंग के मेटाफोर्स के जो लेवल हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ इसका पीडीएफ। सही है। क्योंकि इसकी जो है वो स्लाइड्स वगैरह मैंने नहीं बनाई क्योंकि इसका जो है ना पीडीएफ ही आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। चलें जी। हाँ, पीडीएफ पे मैं आ चुका हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दो चीजें समझनी है। दो चीजें क्या समझनी है आप लोगों को यहाँ पे होपफुली के विजिबल होंगी। कोई बात क्लियर है? स्क्रीन मेरी बिल्कुल एवरीथिंग इज ओके, फाइन, ओके। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है। आपके जो क्लासिक लेवल है, जो पहला लेवल है, उसमें दो किस्म के लेवल्स पाए जाते हैं। एक S6 पाया जाता है और एक S3 पाया जाता है। ठीक है। S3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है। और जो X6 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है। होपफुली कि आपकी ये चीज क्लियर होगी। S6 का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिंपल बता दूं तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है। और जो S3 है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बॉक्सेस होते हैं। अब इनकम आपको किस तरीके से देते हैं जरा आपने गौर से समझना है। ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि ये आप हैं। ठीक है। जब आपने पहला लेवल परचेज किया, आप कौन से लेवल से आए? आप आए जी पहले लेवल से। कौन से लेवल से आए? फर्स्ट लेवल से, मतलब के 5 डाई से। $5 आपके पास ये लेवल है। ठीक है। गौर से समझिएगा। जब आपने पहले पर्सन की ज्वाइनिंग लगवानी है तो यहां से ये वाला बॉक्स फिल हो जाना है। ठीक है। ये वाला बॉक्स फिल हो जाना है। ये अर्निंग किसको जानी है? ये चली जानी है आपके अपलाइन के पास। अब अपलाइन के पास भी उस सूरत में जानी है अगर उसके ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स फिल है। ठीक है। अगर उसका ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स फिल है तब अपलाइन के पास जानी है। अगर ये वाला बॉक्स फिल है और ये वाला बॉक्स फिल नहीं है तो ये अपलाइन के पास नहीं, ये उसकी टीम में जाने के चांसेस हैं एज ए नॉन वर्किंग। क्लियर है? ठीक है। ये उसकी टीम में जाने के चांसेस हैं एज ए नॉन वर्किंग। हाँ, समटाइम इस तरीके से होता है कि एक सर्कल फिल होता है, ये सर्कल फिल नहीं होता, लेकिन यहां से इनकम उसको आ जाती है। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि लेवल को समझने के लिए लेवल्स का इक्वल होना जरूरी है। दोबारा एक दफा गाइड करता चलूं, दोबारा समझाता चलूं आप लोगों को कि जब पहले पर्सन को ज्वाइनिंग डन करवाएंगे, पहले पर्सन को जब डॉलर सेल करेंगे, ये वाला बॉक्स फिल होगा, ये अर्निंग जाएगी आपके अपलाइन को। अगर तो उसके ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स फिलअप है, अगर उसका ये वाला बॉक्स खाली है तो ये अर्निंग जा सकती है उसकी टीम में एज ए नॉन वर्किंग के तौर पे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके अपलाइन के ये एक लेवल, एक बॉक्स फिल है, एक फिल नहीं है। ठीक है। और सम टाइम क्या होता है कि उसे अर्निंग आ जाती है यहां से। ठीक है। मतलब कि जब आपने ज्वाइनिंग लगाई या आपके अपलाइन को चलेगी तो उसको यहां से अर्निंग आ जाती है, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता। होपफुली कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब आप दूसरी ज्वाइनिंग लगाएंगे ये भी अर्निंग जाएगी आपके अपलाइन को। फिर वही कंडीशन, अगर तो उसका ये वाला बॉक्स फिल हुआ, जारी बात है ऑलरेडी पहले ये फिल हो चुका है, तो फिर उसको यहां से 100% कमीशन मिलेगा आपके अपलाइन को आपकी तरफ से। अगर उसके ये सारे बॉक्स फिल हैं और ये वाला साइकिल पे है, ठीक है, मतलब ये भी फिल है, ये भी फिल है, अब उसका रिसाइकल होना है, तो अर्निंग उसको जाने के चांसेस नहीं है, अर्निंग उसकी टीम में जाने के चांसेस हैं या उसके अपलाइन की टीम में जाने के चांसेस हैं। क्लियर हो गया यहां तक?
ठीक है, दोबारा क्लियर कर देता हूं कि जब आपने पहले पर्सन को डॉलर सेल किए, अगर आपके अपलाइंस के लेवल प्रॉपर वर्किंग पे हैं तो उसको फिर अर्निंग आनी है। जैसे ये आपका अपलाइन है, ठीक है, इसके दोनों लेवल फिल है, आप पहली ज्वाइनिंग लगा रहे हो, सही है, आपका ये बॉक्स फिल है, ठीक है, आपका ये बॉक्स फिल है, आप पहली ज्वाइनिंग लगाइए, आपके अपलाइन के ये दोनों बॉक्स फिल है, तो उसको यहां से अर्निंग आ जाएगी, $5 उसको मिल जाएंगे। सही है। अब आपका जो अपलाइन है उसका लेवल फिल नहीं है, ठीक है, आपने पहली ज्वाइनिंग लगाई है, आपके अपलाइन को अर्निंग जाने के चांस नहीं है, आपकी आपके अपलाइन की टीम में जाने के चांसेस हैं, ठीक है, मतलब जो उसके ऊपर अपलाइन बैठा हुआ है उसको टीम में जाने के चांसेस हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे जब आप दूसरी ज्वाइनिंग लगाते हो और आपके अपलाइन के सारे सर्कल फिल हैं, स्लॉट है, ठीक है, तो उसको जाने के चांसेस फिर कम है, या फिर उसको जाके अर्निंग उसका स्लॉट रिसाइकल कर देगी, वो अर्निंग ऊपर चली जाएगी, या फिर यहां से क्या होगा, ये बॉक्स फिल नहीं होगा, उसकी अर्निंग जो है, जो आपने ज्वाइनिंग लगवाई है, क्योंकि उसके तो ऊपर वाले फिल है, ठीक है, मतलब के सारे फिल है, तो वो उसकी टीम में जाने के चांसेस हैं, ठीक है। होपफुली कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे खाने भी फिल है, फिर भी हमें अर्निंग नहीं आ रही, तो ये सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप पहले पर्सन को डॉलर सेल करते हो, अर्निंग अपलाइन को या फिर अपलाइन की टीम में, ठीक है, ये फिर ये दूसरे जब बंदे को डॉलर सेल करते हो, यहां से अपलाइन आपको या फिर आपकी मतलब के आपकी टीम में, मतलब अपलाइन जो ऊपर बैठा, या अपलाइन को या अपलाइन की टीम में, अगर उसके लेवल प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आप तीसरे पर्सन को डॉलर सेल करते हो, यहां से 5 डाई आपको मिल जाते हैं, ठीक है, 5 डाई आपको शो हो जाते हैं। जब आप चौथे पर्सन को डॉलर सेल करते हो, ये 5 डाई मेटा छुपा देता है। जब आपको अर्निंग आती है 5 डाई, सॉरी, ये 5 डाई और ये 5 डाई, ये 5 डाई आपको वॉलेट में शो हो जाते हैं, ये 5 डाई और ये 5 डाई मेटा छुपा लेता है, आपका नेक्स्ट लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आपका लेवल अपग्रेड हुआ, जब आप छठे पर्सन को डॉलर सेल करते हो, यहां से ये रिसाइकल होके दोबारा से अर्निंग आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम में चली जाती है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, ऑटो अपग्रेडेशन हो जाती है। अब जब आप सेकंड थिंकिंग पे, फर्स्ट टाइम तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, ठीक है, जब आप सेकंड थिंकिंग पे दोनों के लगाओगे, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, फिर इसके भी शो होंगे, इसके भी शो होंगे, इसके भी शो होंगे। इसलिए कहते हैं कोई भी पर्सन ज्वाइन करवाए तो उसे कम से कम पहले 2 प्लान से लेके आए, ठीक है, मतलब क्या बनता है, 4,800 अमाउंट बनती है। हमने तो फोर्साज में जी 4,000 की भी ज्वाइनिंग क्लोज की है, ऐसे ही है ना, सही है। तो इस तरीके से आप लोग लेके आ सकते हैं। अब जो S3 होता है उसका बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें अपलाइन को कुछ नहीं जाता, ठीक है, अपलाइन को सिर्फ ये रिसाइकल, ठीक है, ये क्या जाता है आपका रिसाइकल, इसका ये दोनों 100% अर्निंग आपको देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल के $20 वाला, ठीक है, यहां से $20 आएंगे, ये मेटा छुपा लेगा, अगर आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं है, अगर अपग्रेड है तो फिर ये आपको आपके वॉलेट में शो करवा देगा, ठीक है। यहां से ये जो है वो फिल होगा, और इसके कितने चले जाएंगे जी, इसके चले जाएंगे आपके अपलाइन को, ठीक है, सॉरी आपको, ठीक है, ये दोनों आपको चले जाएंगे। अगर तो आपका 40 वाला लेवल अपग्रेड है तो दोनों आपको मिलेंगे, अगर 40 वाला अपग्रेड नहीं है, दोनों मेटा छुपा के आपका 40 वाला लेवल अपग्रेड कर देगा, और रिसाइकल होके 100% आपको फिर नेक्स्ट जो है वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अपलाइन को सिर्फ इसका रिसाइकल जाता है, ठीक है। चले जी, अब आगे थोड़ा सा चल के देख लेते हैं कि हमारे जो लेवल्स हैं, ठीक है, हमारे जो लेवल्स है वो कौन कौन से S3 में आते हैं और कौन कौन से S6 में आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको शो भी हो रहा होगा, वैसे सेशन में भी जो है वो हम लोग बताते हैं, ठीक है। तीसरा, नौवां और 12वां, ये जो लेवल्स होते हैं ना, ठीक है, दोबारा से बता दूं, तीसरा, छठा, नौवां और 12वां, ये जो लेवल होते हैं ये होते हैं S3 के, ठीक है। और जो एक दो चौथा, पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां 10वां और 11वां, ये S6 में आते हैं, ठीक है। जब आप अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो वहां पे भी आप लोगों को ये शो हो रहे होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, लेवल्स की यहाँ तक आपको क्लीयरनेस होगी। अब थोड़ा सा जो है वो इनका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता चल गया, और इनको प्रॉपर जो है वो आप लोग समझ भी आ गई होगी आप लोगों को कि ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। लेवल ऑटो अपग्रेडेड हो जाते हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ना परेशान हो जाते हैं, तो ये चीज याद रखें, आपके जो लेवल हैं वो ऑटो अपग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनाइट वर्स किस तरीके से काम करता है, ठीक है, क्लासिक की आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं यूनाइट वर्स का PDF जो है वो ओपन कर लूं, सही है, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं इजीली।
जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। यूनाइट वर्स का मैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन करने लगा हूँ, सही है आप लोगों के लिए। यूनाइट वर्स जो है वो बड़ा ही जबरदस्त लेवल है। अब उसमें यूनाइट वर्स में मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। ठीक है, यूनाइट वर्स में क्या है, यूनाइट वर्स में आप लोग दो तरीके से इनकम ले सकते हो। ठीक है, दो तरीके से, किस तरीके से आप ले सकते हो, फोर्स कॉइन में, ठीक है, आप ले सकते हो डाई में, या फिर आप आधी अगर डाई में लेना चाहते हो तो आप आधी डाई में ले सकते हो, और आधी आप ले सकते हो फोर्स कॉइन में। ठीक है, चॉइस इज योर, आपको जो बेस्ट लगता है। वहां पे प्रॉपर ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है, वहां पे ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर आपको जो है वो डाई में लेनी है तो आप लोग डाई में ले सकते हैं। आपको जो है क्या उसे कहते हैं, अगर आपको फोर्स कॉइन में लेनी है सारी इनकम, ठीक है, तो आप लोग फोर्स कॉइन में भी ले सकते हैं। थिंक यही है। नहीं, ये नहीं। जस्ट एक सेकंड दे मुझे, मैं यहाँ पे यूनाइट वर्स का जो है ना, दरअसल पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके रखा था, लेकिन आई डोंट नो किधर चला गया, मुझे मिलेगा। जी जी, मुझे पता है स्क्रीन जो है वो विजिबल नहीं है, ठीक है। जस्ट एक सेकंड दे, मुझे पता है स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैं आपको जो है ना ये यूनाइट वर्स का पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड दे। ये करता है आप लोगों पे, अगर आप लोग इनकम लेना चाहते हो यूनाइट वर्स में तो आप लोग यूनाइट वर्स में भी, मतलब कि उसमें भी ले सकते हो, दूसरी फोर्स कॉइन में भी और यूनाइट वर्स में भी ले सकते हो। जस्ट एक सेकेंड। ओके, सोशल। इस टाइम पे मेरे पास ये क्यों नहीं ओपन हो रहा? जस्ट एक सेकेंड दे मुझे, मैं यहाँ से फोन से करता हूँ। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना, जी बिल्कुल, ऑटो अपग्रेड का मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट बता देता हूँ। अब ऑटो अपग्रेड का क्या बेनिफिट है आप लोगों को? ऑटो अपग्रेड का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को ये है कि आपका लेवल नेक्स्ट फ्रीज नहीं होता। ना ही आपको कोई डर होता है कि यार नीचे से ये बंदा जो है वो मुझे ओवरटेक कर देगा, ये बंदा जो है वो कहने के मेरा लेवल फ्रीज कर देगा। ठीक है, तो वो उसका ऑटो ही अपग्रेड हो जाना, हमें उसकी कोई टेंशन ही नहीं होती कि यार, हमारा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सही है, हमारा ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, सही है। तो ये ऑटो अपग्रेड का ना आप लोगों को फायदा है, ठीक है। तो इसके लिए आज से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि यार ये क्यों हमारा ऑटो अपग्रेड हो जाता है, क्या रीजन है। इसका आपको बेनिफिट है, कल को आपका कोई भी पर्सन जो है, आपका जो लेवल है ना वो फ्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने इसके लिए आज से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर ये हमारा ऑटो अपग्रेड क्यों हो रहा है, या क्या रीजन है, या इस तरीके से। और इसके अलावा एक और आपको चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका जो ऑटो अपग्रेडेशन है ना, ठीक है, इसमें से कुछ जो है ना वो परसेंटेज प्रोडक्ट फंड में भी जाता है, ठीक है। लाइक जो आने वाला, मतलब लाइक हमारा जो है प्रोजेक्ट आ रहा है फिजिकली प्रोडक्ट का, ठीक है, उसमें आप लोगों को इसका जो है ना वो एक अच्छा बेनिफिट होगा। उसमें ये बेनिफिट होगा कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई पर्सन है जी, जैसे यहाँ पे मैम पाकीज़ा है, ठीक है, अगर कल को कोई ये चीज परचेज करती है ना, ठीक है, कल को अगर ये कोई चीज परचेज करती हैं तो क्या होगा, उसका जो कैश बैक है उसके लेवल के हिसाब से वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा चीज के ऊपर, ठीक है, कि ये कौन सी चीज जो है वो कह लें कि परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या किस लिहाज से इसको जो है वो कह लें कि ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इनके ऊपर, ठीक है, कि ये कौन सी चीज को परचेज करके उस पे कितना जो है वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, या कोई भी लाइक डिजिटल चीज भी हो सकती है। उस आपको लोगों को फर्दर जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को उसके हवाले से भी गाइड कर देंगे। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, ये थोड़ा सा इशू बन गया।
जस्ट एक सेकेंड। दरअसल ना मैंने पीडीएफ रखा था आप लोगों के लिए यूनाइट वर्स का, लेकिन आई डोंट नो कि वो कहाँ पे चला गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड दे दें मुझे। ऑलरेडी मैं अपनी प्रिपरेशन करके बैठता हूँ, लेकिन आई डोंट नो राइट वे क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल में, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल में जो है वो कह लें कि होती है, आप लोगों की क्या उसे कहते हैं, फीस लगती है। जाहिर बात है, जो आपके होल्ड होंगे, आपके जो डॉलर जो हैं वो होल्ड होंगे, तो वो आपको जो है बाद में उसकी अपग्रेडेशन दे देगा ना। फर्स्ट पे और सेकंड पे जो दो वो होल्ड करेगा, उसके बाद आपको उसकी अपग्रेडेशन मिल जाएगी, मतलब नेक्स्ट लेवल जो है वो ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। क्या जगह मेटाफोर्स का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है, सही है। ऑलरेडी में हम जो है वो इसके हवाले से बड़ी क्लियरली सेशन कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें अब ये डिपेंड नहीं होता कि भाई कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। ठीक है, मेरे लिहाज से आप लोगों को इसका आंसर जो है वो सेकेंड डे में ही मिल गया होगा। जस्ट एक सेकेंड दीजिए। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है मेटाफोर्स की। ठीक है, एक आधी चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा अपकमिंग फ्यूचर। आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका जो है ना फ्रंट लिहाज से थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, जब आप लोग अकाउंट बनवाते हैं। चलें भाई, हो जाएगा। ठीक है, तो ये वक्त के साथ साथ अपग्रेडेशन होती रहती है। ठीक है, तो वही बात है ना, जो लोग आज अगर इस पे आएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो एक अच्छा पैसा यहाँ से जनरेट करेंगे। मेटावर्स। पीडीएफ नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पे चला गया। खैर एनी हाउ, मैं आपको यूनाइटवर्स के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ठीक है, यूनाइटवर्स से जैसे आपका मतलब लाइक जैसे आप लोगों के ज्यादा लेवल्स काम करते हैं ना, जिसकी ज्यादा लेयर्स होती हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे पुराने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, आप लोगों का जैसे एक्स गोल्ड काम करता था। ठीक है, सिंपल इस तरीके से आपका जो मेटावर्स है ना, ठीक है, मेटावर्स जो है, मेटावर्स कह रहा हूँ, सॉरी, यूनाइटवर्स। ठीक है, जो यूनाइटवर्स है ना वो आपका सिंपल इसी तरीके से काम करता है। लेकिन इसमें आप लोगों को दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट आप लोगों को ये होता है कि आप लोग दो तरीके से इनकम ले सकते हैं। ठीक है, पहली इनकम आप ले सकते हैं डाई में, या आप लोग ले सकते हैं उसमें क्या उसे कहते हैं,
डाई में या फिर फोर्स कॉइन में, ठीक है। दोनों में से जो है वो कह लें कि किसी में भी आप जो है वो इनकम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैंने अकेली डाई में लेनी है तो आप अकेली डाई में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैंने डाई में नहीं लेनी, मैंने सारी जो है वो फोर्स कॉइन में लेनी है, तो आप लोग फोर्स कॉइन में भी ले सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। और इसके अलावा मैं आपको इसके हवाले से ये चीज बता दूं कि ये 1 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है। आप लोगों को दोबारा से इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन 1 मंथ के अंदर अगर आप इस पे अच्छा काम करते हो, ठीक है, आपकी टीम में लेवल अपग्रेडेशन अच्छी होती है, तो आपको 1 मंथ के जो पैसे हैं ये पूरे कर देता है, ठीक है। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन है, उसका मेटा, उसका जो है वो कहने के यूनाइटवर्स में लेवल ओपन नहीं है, ठीक है, उसका यूनाइटवर्स में लेवल ओपन नहीं है, और नीचे से कोई बंदा जो है वो लेवल अपग्रेड कर देता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो कमीशन उसको नहीं जाता, वो कमीशन चला जाता है। लेकिन उसने पहले अपग्रेड किया था, बाद में उसका एक्सपायर हो गया, तो उसने दोबारा अपग्रेडेशन नहीं की, ठीक है। तो उसने दोबारा अपग्रेडेशन नहीं की, तो फिर इससे ये होगा कि उसका जो कमीशन है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके हवाले से आप लोगों को कि आप लोग जो है वो किस तरीके से इसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर इसकी एक्टिवेशन की बात करूं तो 2 टाइम में इसकी एक्टिवेशन होती है, $100 से भी और $50 से भी, ठीक है। $100 से आप एक्टिवेट करके इसमें फोर्स कॉइन और मेटावर्स जो सॉरी डाई दोनों ले सकते हो। 100 में आप एक्टिव करके अकेला फोर्स कॉइन आई थी कि फोर्स कॉइन जो है वो क्यों ज्यादा अहम है। फोर्स कॉइन इस वजह से अहम है क्योंकि आने वाले वक्त में इसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है, ठीक है। बिल्कुल ब्राइट इस वजह से है क्योंकि आपको पता है कि जिस लिहाज से इसने जो है वो कह लें कि अपग्रेड, जैसे अब आपको यूएसडीटी मिलते हैं, बीयूएसडी तो नहीं खैर मिलता, बीन भी मिल गए, इसी तरीके से आप लोगों को ये जो है जो फोर्स कॉइन है आपका, ये बाइनांस पे सेल हो रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे पीडीएफ मिल गया, ठीक है, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड करके तो फिर मैं आप लोगों के सामने इसको शेयर करता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसकी जो लेवल अपग्रेडेशन है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया ऑलरेडी कि 2 तरीके से इसकी लेवल अपग्रेडेशन होती है, 50 डाई से और 100 डाई से, ठीक है। 50 डाई से और 100 डाई से इसकी जो है वो लेवल एक्टिवेशन होती है। अभी इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बड़ा कमाल का जो है ना वो इनकम देता है, और इसमें 9 जो है वो लेयर्स होती हैं, 9 लेयर्स, ठीक है। 9 लेयर्स होती हैं इसमें। तो यहाँ पे होपफुली कि मेरी जो स्क्रीन है यहाँ पे विजिबल हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये हमारा यूनाइट वर्स है, ठीक है। इसकी जो अगर मैं लेयर की बात करूं, 1 2 3 4 मतलब कि 9 इसमें जो है वो लेयर्स होती हैं। अब इनकम कैसे देता है, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आप लोगों के सामने है, सही है। तो अगर मैं इसकी इनकम की बात करूं तो ये आप लोगों ने अपग्रेड करना है, ठीक है। आपको ये देखें, यहाँ से भी इनकम आनी है, ठीक है, यहाँ से भी इनकम आनी है, यहाँ से भी इनकम आनी है, यहाँ से भी इनकम, मतलब कि हर जगह से आपको इनकम आनी ही आनी है। आप लोग अब खुद देख लें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा है। लेकिन ये 1 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, 1 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। अगर आप 1 मंथ पे इस पे अच्छी एक्टिविटी करते हो तो आप देखें कि आप लोग कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इसकी क्रॉस लाइन में भी जाने के चांस होते हैं, ठीक है। अब ये बंदा ना कि यार मेरे पर्सन डायरेक्ट मेंबर ने अपग्रेड किया, बिल्कुल वो आपको आ सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में वो जो है वो कह लें कि जब आपके टीम में लेवल की अपग्रेडेशन ज्यादा होगी, इधर उधर जाती है, एज ए नॉन वर्किंग के तौर पे टीमें इधर उधर भी जाती है, ठीक है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है, ठीक है। और ये मतलब बताया हुआ है कि इनकम जो है वो इस लेयर से इधर भी जा सकती है, क्रॉस लाइन डाउन लाइन में आप लोगों को जा सकती है, ठीक है। लाइन 1 लाइन 2 जो है पहली दो उसी तरीके से होता है कि आपके अपलाइन को, ठीक है, मतलब के जो लाइंस हैं, ठीक है, आप जब किसी न्यू पार्टनर को इनवाइट करेंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी जो स्पॉटेड हैं पहली 2 लाइंस ये आपके अपलाइन को, बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपको 50% परसेंटेज के हिसाब से आपको जो है वो कह लेके इनकम देता है, ठीक है। जो ब्लू वाली लाइन है ये आपको पर्सनल, मतलब पर्सनल इनवाइट करेंगे तो आपको इनकम देगी, ठीक है। आगे से फिर जो स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल के तौर पे जो रेड है, ठीक है, वो आपकी डाउनलाइन से डाउनलाइन की आपको इनकम देता है, आगे फिर आगे ऐसे से डाउनलाइन, मतलब कि ये आई थिंक 60वें 8वें लेवल तक आपको जो है वो कह लेके इनकम जनरेट करके दे
है, ठीक है। और इसमें आपको जो है वो कह लें कि 100% ही कमीशन मिलता है, ठीक है। लेकिन जब परसेंटेज पे बात आ जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई दूसरा पर्सन है, लाइक आपकी टीम का परसेंट, तो उसमें जो है वो आपको परसेंटेज मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसमें दो किस्म की लेवल अपग्रेडेशन कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप फोर्स कॉइन में ले सकते हो इनकम, या तो फिर आप डाई में ले सकते हो, ठीक है। अब दूसरा टाइम मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप लोग जो है वो कह लें कि यहाँ पे अगर आपने क्वाइन लेने हैं ना, तो आप इसे $100 से भी एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। $100 से एक्टिवेट करने में आपको जो है वो क्वाइन भी फ्री में मिलेंगे। 50 को जब 50 में आप लोग एक्टिव करोगे ना, तो 50 में फिर आप उधर ऑप्शन लगाओ कि आपको जो टीम से इनकम जब आएगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 50 डाई में ये लेवल एक्टिव किया, ठीक है। अब मुझे उसी टाइम फोर्स क्वाइन नहीं मिलेंगे, ठीक है। जब मेरी टीम में लेवल अपग्रेड करेंगे तो फिर मैं एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कि हम फोर्स कॉइन में इनकम लेना चाहते हैं या डाई में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आप लोग इनकम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप 100 में करते हैं तो आपको उसको जब आप 100 में करते हैं तो आप लोगों को जो है फोर्स कॉइन उसी टाइम मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके जो है वो कह लें कि लेवल जो है वो कह लें कि 9 लेवल है, ठीक है। हर एक की प्राइस आगे से डबल होती जाती है। अगर आप अकेला डाई में करते हैं तो 50, अगर आप साथ कंसल्ट करना चाहते हैं तो 100 डाई, ऐसे 100 के फिर आगे 200, 200 के फिर आगे 400, 400 के 800, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों को ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से पता है, और बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें आप लोगों को गाइड भी की गई हैं, सही है। कि आप लोग अगर एक टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक रह के करते हुए काम आप जो है वो कह लें कि उस पे बाकी सारी चीजें इंप्लीमेंटेशंस करेंगे, तो फिर यही होगा कि आप लोग यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको एक चीज बता दूं, इंशाल्लाह मैंने एक्टिविटी करनी है, 6 डे वर्कशॉप यूनाइट वर्स के लेवल ओपन करना है, ठीक है। तो आप में से अगर कोई करना चाहता है तो अपने जो डाई हैं वो कंप्लीट रखें। मैंने जो अपना यूनाइट वर्स का लेवल ओपन करना है वो आप लोगों के लिए नहीं करना, मैंने अपने लिए करना है, क्योंकि मैंने $100 वाला करना है। किस लिए? फोर्स कॉइन के लिए, क्योंकि फोर्स कॉइन का आने वाले वक्त में फ्यूचर है, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स कॉइन हो सकता है आप लोग गेन करें। जैसे अब हम लोग पछता रहे हैं ना कि काश बड़ा पहले मेटाफोर्स मिला होता लोगों के एनएफटीज देख के, तो आने वाले वक्त में हम फिर फोर्स कॉइन के वाले से भी पछता रहे होंगे। तो काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इंशाल्लाह मिलते हैं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ना क्वेश्चन आंसर, इंशाल्लाह जो हमारा 6 डे होगा, 6 डे से जो अगला डे होगा 7 डे, ठीक है, 7 डे मैं आप सब लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगा, आपको अनम्यूट करवा के जो जो आपकी प्रॉब्लम क्यूरी A to Z हम लोग सारे सॉल्व करेंगे। या फिर हम इस तरह करेंगे कि टीम बाई टीम जो है वो हम लोग कर लेंगे। जैसे महानूर मैम, अनु की टीम अलहदा सेशन रख लूंगा, इनकी टीम के जो क्वेश्चंस होंगे वो सोल्ड आउट कर देंगे आफ्टर दिस वर्कशॉप, ठीक है। उसके बाद सर जिशान सर अफाक मैम अकदस इनकी टीम अलहदा, मैम पाकिजा सर हमायूं की टीम अलहदा से, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आफ्टर दिस सेशन शेयरिंग लाजमी कीजिएगा। थोड़ा सा लेंथी हो गया सेशन बिकॉज आपको पता है कि जो इशू क्रिएट हो गया था। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ, और न्यू टॉपिक बहुत कमाल का, बहुत आउटस्टैंडिंग, कि आप किस तरीके से एक अच्छी और बड़ी सेल कैसे क्लोज कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स यूज होनी चाहिए यार अच्छी सेल क्लोज करने के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।